जी हाँ दोस्तों, 1900 रुपये की कंपनी है और कंपनी को आए हुए सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं। कंपनी ने 1000% की रिटर्न बना के दे दी है। 2 बार ऑलरेडी बोनस दे चुकी है 2 साल में, मतलब कि काफी फायदा दे चुकी है अभी तक इन्वेस्टर को। और अभी क्या है, स्प्लिट दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो दोस्तों कौन सी कंपनी है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, सारा देखते हैं इस वीडियो में। एसएमके में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों देखिए, पिछले 1 महीने में कितनी रिटर्न है, नेगेटिव चल रहा है। लेकिन 6 महीने की बात करेंगे तो पैसा डबल किया हुआ है। अगर 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 450% की रिटर्न, और मैक्सिमम ही देख लेते हैं 980% की रिटर्न। लगा लो कि 1000% की रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी बना के दे दी है। और ये देखिए 2022 में आई थी 176 रुपए की, और अभी कितनी पहुंच गई है, 1900 के आसपास। कंपनी 2 बार बोनस भी दे चुकी है, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, एक बार कंपनी ने बोनस दिया था 2022 में 1:1 का, यानी कि शेयर डबल। अगर आपके पास इसके 100 शेयर थे तो शेयर कितने हो गए, 200। दूसरी बार कंपनी ने बोनस दिया 1:2 का, यानी कि 2 के बदले 1 शेयर। जो आपके 200 शेयर थे, आपको 100 एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब आपके शेयर हो गए 300। यानी कि जो शेयर आपने 100 शेयर अगर खरीदे थे तो अभी तक 300 हो चुके हैं। और प्राइस भी आपने देख ही लिया है। जो शेयर आपने 180 या 200 रुपए का भी लिया था, चलिए मान लीजिए कि आपने 200 रुपए के 100 शेयर दिए थे, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 20,000। ठीक है, अभी वो कितने हो गए, 300 शेयर हो चुके हैं और प्राइस कितना हो गया है, 2000। तो दोस्तों आप सोच सकते हो वो अमाउंट कितनी हो गई है। जो आपने 20,000 इन्वेस्ट किया था वो अभी 6 लाख हो चुका है। बहुत ही भयंकर रिटर्न बना के दी है। 20,000 की इन्वेस्टमेंट 6 लाख हो चुकी है, और आगे पता नहीं कितनी बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और अगर कंपनी की फेस वैल्यू अभी 10 है, अगर ये स्प्लिट भी दे देती है तो आपके शेयर्स और बढ़ जाएंगे। तो जान लेते हैं कंपनी कौन सी है। कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। रिन्यूएबल सेक्टर में ये काम करती है, और आपको पता ही है कि अभी हाल ही में जैसे रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ा है तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और कंपनी कल कंसिडर करने वाली है प्रपोजल टू डिवाइड इट्स शेयर, मतलब कि स्प्लिट देना है या नहीं देना, अभी फाइनल कोई नहीं हुआ। 23 मई तारीख याद रख लेना, कल के दिन बोर्ड मीटिंग है जिसमें पता चलेगा कि कंपनी क्या स्प्लिट देगी या नहीं। अगर देगी तो उसका रेशो क्या होगा, 1:5 होगा, 1:2 होगा, या 1:10 होगा। लेकिन दोस्तों फोकस ये करिए कि इसने 20,000 की इन्वेस्टमेंट को 6 लाख बना दिया है, वो भी सिर्फ 2 साल में। जिसने इन्वेस्ट किया है वो कितना पैसे वाला हो गया होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आगे भी ये ऐसी ही रिटर्न बना के देगा, उसके लिए इसका बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये काम किस में करती है, KPI Energy Limited is a part of KP Group. They develop, build, own, manage and maintain renewable power facilities. तो बिजनेस आपको समझ ही आ गया कि सारा ही रिन्यूएबल पावर जो फैसिलिटीज है, यहाँ सोलर एनर्जी है, उस पर डिपेंड करता है। की पॉइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। बिजनेस ओवरव्यू क्या है, कंपनी प्रोवाइड्स सोलर पावर बोथ एज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स कस्टमर। तो दोस्तों सरल भाषा में बोला जाए तो कंपनी सोलर पावर जो है वो प्रोवाइड करती है, वो देती है। जो सोलर पैनल लगे होते हैं वो देती है कंपनी। और कंपनी का बिजनेस कहाँ है, सिर्फ गुजरात में अभी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेगा या नहीं ये फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ गुजरात में देखने को मिलता है। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। अगर आगे देखते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 11,358 करोड़। दोस्तों ये पार्ट होता है रिस्की, क्योंकि ये मार्केट कैप किसका है, एक मिड कैप साइज कंपनी का मार्केट कैप है। और जब इतने मार्केट कैप वाली कंपनी ने इतनी सारी रिटर्न 1000% की रिटर्न बना के दी हो, तो अगर वो गिरेगा, अगर वो क्रैश होगा तो 40-50% अगर गिरेगा भी तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर देखा जाए कहीं पे अभी तक तो इतना गिरा नहीं है स्टॉक, यहाँ पे डाउन गया अभी तक तो 3-4%। ये स्टॉक कभी भी ज़्यादा नहीं गिरा। यहाँ पे भी देख लेते कितना डाउन है, 20%। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक 40% भी क्रैश होता है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस कंडीशन ये है कि कोई कंपनी में खराबी ना हो, इसलिए ना गिरे। अगर कोई आउटर रीजन होते हैं, जैसे अभी
इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर सरकार बीजेपी की चेंज हो जाती है उस वजह से मार्केट क्रैश होगा, ये स्टॉक 40% गिरेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर ग्रो कर रहा है, आगे चांसेस है ग्रो करने के। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है जब तक कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं आता। प्राइस आप देख ही रहे हो, अभी हाई लो भी आपने देख लिया, 321 रुपये का था एक साल पहले। एक साल में ही इसने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दी है। स्टॉक पी थोड़ा सा हाई है लेकिन इतना चलेगा। अब बात करते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टर, ये ठीक है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी दिया है और रिटर्न भी अच्छी है, लेकिन कंपनी क्या है, काफ़ी हाई बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और प्रोमोटर्स ने 45.5% अपनी होल्डिंग प्लेज रखी हुई है। दोस्तों ये थोड़ी सी रिस्क की बात है। नेक्स्ट क्या है, हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होता है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। इस क्वार्टर में थोड़ा कम थी, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो नेट प्रॉफिट नोटिस करते हैं तो देखिए हर मार्च में थोड़ा सा कम होता है, 34 करोड़ का 32 करोड़ आ गया, वैसे ही 51 करोड़ का 43 करोड़ आ गया। तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और इसके प्रॉफिट से पता चलता है कि कंपनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, कंपनी छोटी है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है ना उसका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसका भी 43 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर हम ईयरली देखें तो अच्छा खासा बढ़ रहा है प्रॉफिट, 22 करोड़, 43 करोड़, 110 करोड़, 162 करोड़, ईयरली प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। और अगर इसके रिजर्व देखें तो वो भी अच्छे बढ़ रहे हैं, 222 थे जो कि 775 हो गए हैं। और अगर इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो वो भी अच्छी खासी है। FIIs वो भी बने हुए हैं, लेकिन DIs ने अपना पैसा निकाल लिया है और पब्लिक का पैसा ज़्यादा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए ना तो इनको ऑर्डर काफ़ी मिल रहे हैं, रिन्यूएबल सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, KPI ग्रीन एनर्जी को ऑर्डर काफ़ी मिल रहे हैं, इसीलिए इतना भाग रहा है। अभी कल के दिन स्टॉक स्प्लिट होता है या नहीं वो तो कल पता चलेगा, 23 मई याद रखना दिन। अगर मिलता है तो उसका रेशो क्या होगा और कल के दिन स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है न्यूज़ आने पे, वो हमें कल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बोनस और स्प्लिट के चलते किसी स्टॉक में जाना नहीं चाहिए, आपको कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस ठीक है, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में जैसा रिन्यूएबल सेक्टर ने ग्रो किया है और फ्यूचर में भी रिन्यूएबल सेक्टर काफ़ी ग्रो कर सकता है, उस हिसाब से तो कंपनी सही है। बस थोड़ा सा रिस्की कंपनी है, क्योंकि मिड कैप साइज की कंपनी और कंपनी का प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस वो काफ़ी हाई चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहती है। लेकिन अगर इतना रिस्क लोगे तो ही इतना हाई रिटर्न बनेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट 6 लाख हो गई। आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप बिल्कुल स्टडी करके बिजनेस को अपने एडवाइज़र की एडवाइस लेके जा सकते हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इस कंपनी के बारे में ज़रूरी थी। अब कल के दिन इस कंपनी को आप अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रख सकते हो और नोट कर सकते हैं कि क्या स्टॉक स्प्लिट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।